क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि जिंदगी असल में कभी रुकती नहीं, फिर भी हमारे भीतर एक अजीब सी थकान हमेशा बनी रहती है? अजीब है ना? बिना कुछ ज्यादा किए भी मन भारी रहता है। कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने नहीं है, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी जलती रहती है। और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि हम खुद ठीक ठीक बता भी नहीं पाते कि आखिर हम परेशान किस बात से हैं। हम रात को सोते हैं ताकि सुबह ताज़ा उठ सकें, पर अक्सर हम और भी भारी मन के साथ जागते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम शरीर से तो आराम कर रहे हैं, पर हमारा दिमाग कभी सोता ही नहीं। जब मैं एकार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ पढ़ रहा था, तो बार बार मेरे भीतर यही सवाल उठ रहा था कि अगर सब कुछ ऊपर से ठीक लग रहा है, तो फिर ये अंदर की घबराहट क्यों है? धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हमारा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से है। हमारा ये दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। या तो ये पीछे भागता रहता है, काश ऐसा ना हुआ होता, उसने मुझसे वो बात क्यों कही, या फिर ये आगे दौड़ता रहता है, कल क्या होगा, जब वो नौकरी मिल जाएगी तब चैन मिलेगा, जब घर बन जाएगा तब खुश होऊंगा। और इसी भाग दौड़ में हम वो एक चीज खो देते हैं जो वाकई हर पल हमारे पास है। ये पल, अभी का पल। एकार्ट टोले कोई जादू नहीं बेचते, न ही वो कोई ऊंचे ऊंचे मोटिवेशनल नारे लगाते हैं। वो बस बहुत शांति से एक कड़वी लेकिन सच्ची बात हमारे सामने रखते हैं कि ज्यादातर इंसान अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहा, वो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है। सोच हम पर इतनी हावी हो चुकी है कि हमें लगने लगता है कि हम वही हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है। अगर दिमाग में डर है, तो हम खुद को डरा हुआ इंसान मान लेते हैं। लेकिन जिस पल आप थोड़ा रुकते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और अपने मन की हलचल को बस एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, उसी पल एक नया एहसास जन्म लेता है। आप समझ जाते हैं कि आप वो विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक को आप फुटपाथ पर खड़े होकर देख रहे हैं। आप खुद वो ट्रैफिक नहीं है। यही वो समझ है जो आपकी पूरी पहचान को हिला देती है। क्योंकि अगर आप विचार नहीं हैं, तो फिर आप कौन हैं? यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। हम सबकी एक आदत बन चुकी है हर चीज को नाम देने की, हर चीज को जज करने की, अच्छा बुरा, सही गलत। आप किसी के साथ बैठे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। खाना खा रहे हैं, पर स्वाद का पता नहीं, क्योंकि दिमाग कल की चिंताओं में उलझा है। सांस ले रहे हैं, पर जिंदा होने का एहसास नहीं। टोले कहते हैं कि दर्द अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या वो कहानी है जो हम उस दर्द के ऊपर बना देते हैं। दर्द एक शारीरिक अनुभव हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या ये हमेशा मेरे हिस्से में ही क्यों आता है? ये दिमाग की बनाई हुई वो परतें हैं जो दर्द को कई गुना भारी बना देती है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब भी मैं किसी मुश्किल दौर से गुजरा, मुसीबत उतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा मेरा दिमाग उसे बना रहा था। जिस पल आप ये देख लेते हैं कि ये सब सिर्फ विचार है, उनका बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। अक्सर हम सामने वाले इंसान से बात नहीं कर रहे होते, हम अपनी उम्मीदों से बात कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैसा ही बोले या समझे जैसा हमें सही लगता है। लेकिन जब आप अभी के पल में होते हैं, तो आप सच में सुनते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए नहीं, बस उस इंसान को समझने के लिए। और यकीन मानिए, उसी पल रिश्तों में एक अनजानी सी नरमी आने लगती है। द पावर ऑफ नाउ ये नहीं सिखाती कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ये सिखाती है कि जो है उसे पूरी तरह देखो। चाहे काम हो या पैसा, समस्या उस काम में नहीं, उस मानसिक बोझ में है जो हम उसके साथ हर वक्त ढोते हैं। हम काम करते हुए नतीजे की चिंता करते हैं। जब आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं जो आप अभी कर रहे हैं, चाहे वो एक ईमेल लिखना हो या घर की सफाई करना, तो वही काम ध्यान बन जाता है। वो आपको थकाता नहीं, बल्कि आपको स्थिर करता है। और फिर आता है अकेलापन, जिससे हम सब डरते हैं। इसीलिए हम फोन उठाते हैं, टीवी चलाते हैं या लोगों के बीच भागते हैं। पर इस किताब ने मुझे समझाया कि अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन तब है जब आप खुद से कटे होते हैं। एकांत तब है जब आप खुद के साथ होते हैं। जब आप बिना किसी शोर के अभी में बैठना सीख लेते हैं, तब एहसास होता है कि आपकी अपनी मौजूदगी ही आपके लिए काफी है। निष्कर्ष, शांति का रास्ता। ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको रातों रात बदल देगी। ये बहुत धीमी और शांत प्रक्रिया है। आप हर दिन थोड़ा कम सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं। इस किताब ने मेरे भीतर जो सबसे गहरी बात छोड़ी, वो ये है कि शांति कुछ पाने से नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने से आती है। छोड़ने से लगातार सोचने की आदत, हर चीज को कंट्रोल करने की जिद, और हर पल बेहतर बनने की वो बेचैनी। जैसे जैसे ये सब गिरता है, आपके भीतर कुछ ऐसा बचता है जो हमेशा से वहां था, शांत, स्थिर और जीत। शायद इसीलिए इस किताब को पढ़ने के बाद कोई शोर नहीं मचाना चाहता, बस थोड़ी देर चुप बैठ जाना चाहता है। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि जिंदगी कहीं और नहीं, बल्कि यही है, तो फिर कहीं और भागने की जरूरत ही नहीं रहती। यही है द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों, हम अक्सर अपनी पूरी उम्र कल की तैयारी में बिता देते हैं और आज को जीना भूल जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने भी कभी वो बिना वजह वाली थकान या बेचैनी महसूस की है?
और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप आज के दिन में सिर्फ 5 मिनट बिना किसी फोन या विचार के खुद के साथ बैठ पाएंगे? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपकी एक बात किसी और की हिम्मत बन सकती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे उनके साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़े से ठहराव की जरूरत है। मिलते हैं अगले